हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। जैसे कि आपने थंबनेल से देखा होगा, जो सवाल एक पूछा गया कि सर क्या सिंगापुर में डिप्लोमा करूं फिर उसके बाद होटल की जॉब मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, कैसे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं सिंगापुर में होटल्स की जॉब के लिए, क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो सिंगापुर में जॉब करेंगे अगर आप होटल इंडस्ट्री में रेस्टोरेंट वगैरह में काम करना चाहते हो तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ इंडियंस के लिए है। आप डिप्लोमा करके जॉब ले सकते हो या आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आप ले सकते हो। पूरा मैं डिस्कस करूंगा। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार देख रहे हो, यूट्यूब की रिकमेंडेशन ये चैनल देखा है, बिल्कुल सही चैनल देखा है। आपको यहाँ पर विदेश जाने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिलेंगी। अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हो, मलेशिया जाना चाहते हो, यूरोपियन कंट्रीज़ में जॉब लेना चाहते हो, पोलैंड, माल्टा, क्रोएशिया, बुल्गारिया, रोमानिया, जहाँ पर 50,000 से 1 लाख रुपए तक की सैलरी आराम से मिल जाएगी। मेरे चैनल पर अगर आप विजिट करोगे ढंग से और अपडेट रहोगे, जुड़े रहोगे, तो यहाँ पर फ्री वैकेंसीज भी मिलती है जो मिडिल ईस्ट के लिए, ओमान, कतार, दुबई के लिए होती है। खैर चैनल पर। और हाँ, अगर आप इंडिया में 10-15 हज़ार रुपये कमा रहे हो तो पर्सनली और छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के रिक्वेस्ट है, आप विदेश निकलें, पैसा कमा सकते हैं अच्छा खासा। अब बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही कंट्री के पीछे पड़ जाओ कि सिंगापुर ही जाना है। बहुत सारी कंट्री जहां आप विदेश में काम कर सकते हैं। अब एक सवाल और था कि किसी ने बोला सर मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, उसके ऊपर भी वीडियो आएगी तो उसका जवाब मैं ज़रूर आपको बताऊँगा बाद में। मैं क्यों इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कहाँ से हूँ, पूरा डिस्कस करूँगा। लेकिन आज का जो सवाल है, अगर आप सिंगापुर में काम करना चाहते हो होटल इंडस्ट्री में तो 2 तरह के परमिट अवेलेबल होते हैं। तो मैं सारा की सारा डिस्कस करूँगा कि आपको क्या ऑप्शंस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखो, अगर आप सिंगापुर में पढ़े लिखे नहीं हो, आपकी एज भी मैटर करती है। अगर आप 25-30 साल के हो, यानी 30 साल के हो, तो आपको सिंगापुर में एक अपॉर्चुनिटीज़ है कि NTS वर्क परमिट पर आप आ सकते हो। NTS वर्क परमिट पर आपको क्लीनिंग का काम मिल जाएगा, कुकिंग का काम मिल जाएगा। तो आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें डिप्लोमा, डिग्री कुछ भी ज़रूरत नहीं है। NTS के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एक तो ये है, अगर आप यंग हो, ठीक है, और आप काम करना चाहते हो, या डिप्लोमा होल्डर हो या डिग्री होल्डर है, तो दूसरी अपॉर्चुनिटी एस पास के ऊपर है। आप बहुत सारे काम कर सकते हो। एस पास एक तरह का सेमी स्किल्ड परमिट होता है, तो आपको वहाँ पर भी अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। 2,000-2,200 के आसपास आपको कैश इन हैंड मिल जाते हैं। तो पढ़े लिखे नहीं हो तो भी आप सिंगापुर में NTS वर्क परमिट में एज अ क्लीनर का काम, साफ़ सफाई का काम, एज अ कुक का काम कर सकते हो। रोटी परोटा मास्टर में बहुत सारी 2 वैकेंसीज़ मोस्टली, एक तो कुकिंग इंडस्ट्री और हाउसकीपिंग इंडस्ट्री की है। तो ये जो वैकेंसीज़ होती हैं NTS वर्क परमिट के ऊपर आती है। कोई भी बंदा अप्लाई कर, लेकिन उसको थोड़ा काम आना चाहिए, ठीक है। उसमें सिर्फ पासपोर्ट की ही ज़रूरत पड़ती है और कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप डिप्लोमा और डिग्री होल्डर्स तो आप एलिजिबल हो एस पास के लिए भी। तो कंपनी के पास अगर कोटा है तो वो एस पास अप्लाई कर सकता है, जिसकी सैलरी 2,500 यानी 2,000 तो आपको कैश मिलेंगे। और होटल इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो तो भाई रहना खाना सब कुछ फ्री हो जाता है। अब बात करते हैं, एक सवाल और था कि सर क्या मैं सिंगापुर में स्टडी करके जॉब लूँ। तो देखो ऐसा है, अगर आप सिंगापुर में डिप्लोमा करने के लिए आओगे तो भाई $6,000 तो लगेंगे, प्लस आपका खर्चा समझ सकते हो। तो हर महीने का आपका $1,000 तो मान के चलो, तो $1,000 और $500 स्कूल फ़ीस हो गई, यानी 6,000 1 साल का डिप्लोमा हो गया, तो 1,500 लगेंगे। लेकिन आप यहाँ पर काम इलीगल ही कर सकते हो। 6 महीने के बाद OJT मिलेगी। तो कहने के बाद डिप्लोमा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट का ही पड़ेगा। मीन्स जितने आपने लगाएंगे उतना ही आप 1 साल के अंदर, मीन्स 6 महीने पढ़ेंगे, 6 महीने का आप काम करेंगे तो जो OJT हो तो उतना ही पैसा कमा पाएंगे। यानी आपके 1 साल में $10,000 खर्च होंगे तो 10,000 के आसपास ही आप कमा पाएंगे। OJT के अंदर की बात कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि भाई दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ ये है कि भाई देखो, इंडिया में अगर आप बहुत ही यंग हो तो मैं कह रहा हूँ, अगर आप सिंगापुर में पढ़ने के लिए आ रहे हो तो इससे बड़े NTS वर्क परमिट पर आ जाओ। और अगर आप पढ़ाई करनी है तो इंडिया में आप डिग्री ले लो, 4 साल की करो बढ़िया से मन लगा के, तो उसके बाद आपके पास US की भी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती है। तो अगर आप समझ लो कैसे, तो उसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और इंडिया में डिग्री 3-4 लाख रुपए में हो जाती है आराम से। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आप सोच समझ के देखो। अगर आप सोच रहे हो, मेरी ओपिनियन कि अगर आप डिप्लोमा के लिए आ रहे हो, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, और उससे बढ़िया NTS वर्क परमिट पर आके आप काम कर सकते हो। आई होप सो वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।